हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट बाय हिमांशु पे। फ्रेंड्स, आज का ये जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में बताने वाले हैं। इसके जो सभी क्वेश्चंस हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और आजकल हर किसी एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर आपके डीएलएड में जो एमसीक्यूज़ के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या कोई भी टेट एग्ज़ाम हो या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम होता है, उनमें ये दिवस जो हैं वो ज़रूर पूछे जाते हैं। ये एक जनरल अवेयरनेस का और एक जीके का दोनों के ही क्वेश्चन रहते हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अभी तक जिसने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए, आपको ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 31 मई किस रूप में मनाया जाता है। आपको बताना है कि 31 मई जो है वो किस रूप में मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं फादर्स डे के रूप में, मदर्स डे के रूप में, टीचर्स डे के रूप में या फिर एंटी टोबैको के रूप में। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो आपका जो सही आंसर है वो रहेगा एंटी टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका 23 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्मदिन मनाया जाता है। आपको बताना है 23 जनवरी के दिन किसका जन्मदिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं गुरु गोविंद सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर चंद्रशेखर आज़ाद। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर रहेगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है कि किसकी याद में, किसकी स्मृति के रूप में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं इंदिरा गांधी जी की, कमला नेहरू जी की, सरोजिनी नायडू जी की या फिर रानी लक्ष्मीबाई की। तो बताइए आपका सही आंसर क्या रहेगा। तो आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सरोजिनी नायडू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 15 जनवरी, 25 जनवरी, 15 फरवरी या 25 फरवरी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका 25 जनवरी जो है वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। आपको बताना है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन हैं 23 दिसंबर, 14 नवंबर, 14 दिसंबर या 24 नवंबर। तो बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका 14 दिसंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन आपका ये है कि 15 जनवरी जो है वो किस रूप में मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं श्रम दिवस के रूप में, मकर संक्रांति के रूप में, सेना दिवस के रूप में या गणतंत्र दिवस के रूप में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सी, सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है। आपको बताना है कि राजीव गांधी जी का जो जन्म दिवस है जो कि 20 अगस्त के दिन आता है वो किस रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन है सद्भावना दिवस के रूप में, पृथ्वी दिवस के रूप में, तंबाकू निषेध दिवस के रूप में या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका सद्भावना दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है कि शहीद दिवस जो है, जो कि 23 मार्च को मनाया जाता है, वो किसके शहीद होने की याद में मनाया जाता है। ऑप्शन है गणेश शंकर विद्यार्थी के, चंद्रशेखर आज़ाद के, भगत सिंह, गुरुदेव और सुखदेव के और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था, मतलब आपको बताना है कि 28 फरवरी जो कि विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है वो उस दिन क्या हुआ था, है ना। ऑप्शन से आपके विक्रम साराभाई का जन्म हुआ था, डॉक्टर सीवी रमन का जन्म हुआ था, 1928 में सीवी रमन ने वह खोज की थी जिसे बाद में रमन प्रभाव कहा गया। मतलब आपको बताना है कि इस दिन रमन प्रभाव था उसकी उत्पत्ति हुई थी, मतलब उसकी खोज हुई थी। और नेक्स्ट है आपका डी, प्रथम अंतरिक्ष यान छोड़ा गया था। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। 28 फरवरी के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, है ना। 1928 में सीवी रमन ने यह खोज की थी जिसे अपन रमन प्रभाव के नाम से जानते हैं, और वो 28 फरवरी के दिन की गई थी। और आप बता सकते हैं कि विक्रम साराभाई कौन थे? कोई कमेंट करके बता सकता है तो बताइए, कमेंट में इसका आंसर दीजिए कि विक्रम साराभाई कौन थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं 15 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी या 25 जनवरी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। आपको बताना है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी, 23 जनवरी या 25 जनवरी या फिर 24 जनवरी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, 24 जनवरी जो है वो राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, बाल दिवस किस महान पुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है। आपको बताना है कि बाल दिवस जो है वो क्यों मनाया जाता है, किस महान पुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो आपको बताना है सही आंसर क्या रहेगा। तो आपका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका जवाहरलाल नेहरू। और ये किस दिन आता है, 14 नवंबर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस नेता का जन्म भारत के में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बताना है कि शिक्षक दिवस के रूप में किस महान पुरुष का जन्मदिन मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, एस राधाकृष्णन और राजेंद्र प्रसाद। तो बताइए सही आंसर क्या रहेगा। इसका सही आंसर रहेगा एस राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं वो एक महान शिक्षक थे और इन्हीं का जन्म दिवस जो है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये हमारे भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी थे। और ये जब कब आता है, ये 5 सितंबर को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है। 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी या 25 दिसंबर। तो बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो आपका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, 25 दिसंबर जो है वो राष्ट्रीय अवकाश के रूप में नहीं रहता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी के अलावा किस दूसरे भारतीय नेता के जन्म तिथि 2 अक्टूबर है। आपको बताना है कि महात्मा गांधी के साथ साथ 2 अक्टूबर के दिन किस महान नेता का जन्म दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो बताइए सही आंसर क्या रहेगा आपका। तो आपका सही आंसर रहेगा लाल बहादुर शास्त्री। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस महान पुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। आपको बताना है राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो किस महान पुरुष की जयंती के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन हैं महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या स्वामी विवेकानंद। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो है उनका जन्म दिवस जो है वो हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में
मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका जन्मदिवस डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है? आपको बताना है कि डॉक्टर्स डे के रूप में किसके जन्मदिन को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, डॉक्टर S राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो बताइए आपका सही आंसर क्या रहेगा? तो आपका जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जो है उनका जन्म दिवस को डॉक्टर डेज के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको यहाँ पर 2 कॉलम्स में अलग अलग डेज और उनकी डेट दी हुई है, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑड वन है, कौन सा अनमैच है। शहीद दिवस 30 जनवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस 16 मार्च, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 जुलाई। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है वो 11 जुलाई के दिन नहीं मनाया जाता है। बाकी ये तीनों जो है वो बिल्कुल सही मैच है। शहीद दिवस 30 जनवरी को ही मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमने अभी पढ़ा 28 फरवरी को मनाया जाता है, और जो है राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस जो है वो 16 मार्च को मनाया जाता है। और विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है 28 फरवरी के दिन? 28 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन जो है वो डॉक्टर रमन प्रभाव की खोज की गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पे भी आपको सुमेलित करना है। ऑप्शन है आपके आतंकवाद विरोध दिवस 21 मई, हिंदी दिवस 14 सितंबर, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस 30 जनवरी, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? कौन सा अनमैच है? तो आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस जो है वो 30 जनवरी के दिन नहीं मनाया जाता है। बाकी आतंकवाद विरोध दिवस 21 मई को ही होता है, हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है वो 12 नवंबर के दिन ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ये थोड़ी सूची सही प्रकार से नहीं दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपको बताना है कि खेल दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 22 अप्रैल, 26 जुलाई, 29 अगस्त या 2 अक्टूबर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका 29 अगस्त। 29 अगस्त जो है वो खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, कोई बता सकता है? कमेंट करके बताइए। क्योंकि 29 अगस्त जो है वो मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस रहता है इस दिन, जो कि हॉकी के एक महान खिलाड़ी थे और जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या 10 दिसंबर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है 2 दिसंबर। ठीक है, एक और मैं आपको बता दूं कि 3 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है। 3 दिसंबर जो है वो भोपाल गैस त्रासदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन यूनियन कार्बाइड से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का स्त्राव हुआ था, जिससे बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपको बताना है कौन सा दिन जो है वो केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके 26 जनवरी, 24 फरवरी, 28 फरवरी या 20 मार्च। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, 24 फरवरी जो है वो केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बताना है कि हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है।
आपके ऑप्शन है 5 सितंबर, 16 सितंबर, 27 सितंबर या 3 दिसंबर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो आपका जो सही आंसर है वो रहेगा 14 सितंबर। ये हमने अभी पहले भी किया था ये क्वेश्चन। और 3 दिसंबर मैंने आपको बता ही दिया कि भोपाल गैस त्रासदी दिवस होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। ये भी हमने ऊपर पढ़ा था, पर ये क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया था, वहाँ डेट नहीं दी हुई थी आपको तो बताइए इसमें सही आंसर क्या रहेगा। इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किसान दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। किसान दिवस कब मनाया जाता है। किसान आपके ऑप्शन से 1 जुलाई, 4 दिसंबर, 18 दिसंबर या 23 दिसंबर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इसका सही आंसर रहेगा आपका 23 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिकित्सा दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपको बताना है कि चिकित्सा दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है आपका डॉक्टर्स डे अलग होता है, चिकित्सा दिवस अलग होता है, ठीक है, इनमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन से आपके 1 अप्रैल, 1 मई, 5 जून या 1 जुलाई। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, 1 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है। नौसेना, थल सेना, ये सभी आपको याद होने चाहिए। ऑप्शन हैं 4 दिसंबर, 1 जनवरी, 15 जनवरी या 8 अप्रैल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इसका सही आंसर रहेगा 4 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन से आपके 2 अक्टूबर, 14 नवंबर, 31 अक्टूबर या फिर 23 दिसंबर। तो बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो आपका सही आंसर रहेगा आपका 31 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके 11 मई, 11 जुलाई, 21 अगस्त या 29 मई। तो बताइए सही आंसर क्या रहेगा। आपका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, 11 मई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 10 दिसंबर, 18 दिसंबर, 1 दिसंबर, 7 दिसंबर। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, 18 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है। विधि मीन्स कानून, न्याय जो है ना, उसे विधि कहा जाता है। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है। 26 जनवरी, 26 मई, 15 अगस्त या 26 नवंबर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। सही आंसर है आपका 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताना है आपको कि डायबिटीज डे के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है। 14 फरवरी, 14 मई, 14 सितंबर या 14 नवंबर। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। सही आंसर है इसका 14 नवंबर। और 14 नवंबर के दिन और कौन सा दिन मनाया जाता है। बाल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। ये भी अपन पहले पढ़ चुके हैं, तो आप बता सकते हैं कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 1 जनवरी, 15 जनवरी, 30 जनवरी या 9 जनवरी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रहेगा आपका 30 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दिन संचयिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बताना है कि संचयिका दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 11 मई, 11 जुलाई, 15 सितंबर या 12 नवंबर। तो बताइए सही आंसर क्या है इसका। इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, 15 सितंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 11 जुलाई के दिन जो है वो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च या 21 मार्च। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 20 मार्च। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आतंकवाद विरोध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये भी दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आई थिंक आप इसका आंसर सही देंगे बिल्कुल। आपके ऑप्शंस हैं 30 जनवरी, 31 अक्टूबर, 21 मई और 18 सितंबर को। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा अपना? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 7 दिसंबर, 8 मार्च, 8 अप्रैल या फिर 10 दिसंबर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। ये ऑप्शंस में आपको चारों दिखा देती हूँ, तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, 7 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं 24 दिसंबर, 25 सितंबर, 24 अक्टूबर या 25 नवंबर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर रहेगा आपका 24 दिसंबर जो है वो राष्ट्रीय उपभोक्ता विकास अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज इतने ही क्वेश्चंस हैं। आगे भी हम इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे जिनमें से कुछ खास चीज़ें हैं ना, ये क्लास जो है ये आपकी कुछ खास टॉपिक्स को लेके रहेंगी। जैसे आज हमने दिवस करा दिए, तो किसी दिन मैं आपको कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें करवा दूंगी जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। और अगर अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इन पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं 4 बजे वाली क्लास में, जो कि संस्कृत की क्लास रहेगी। हमारे इस चैनल पे हमारी करंट अफेयर्स की, हिंदी की, संस्कृत की, मैथ्स की और फिर जीके जीएस की क्लासेस होती हैं। और कभी कभार हम इस तरह के कुछ खास टॉपिक्स को लेके भी वीडियोस डालते रहते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी क्लासेस का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।